तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे 8.3। इससे पहले मैंने 8.1 और 8.2 का संपूर्ण जितने क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व कर दिया है और आप लोगों के लिए कम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी दे दिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले उन 2 वीडियो को देख लीजिए, जिसके कारण आपको 8.3 अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो 8.3 में कुछ अलग क्वेश्चंस हैं और कुछ जो है 8.1 और 8.2 जब आप देख लेंगे तो ही आपको 8.3 अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप अगर डायरेक्ट 8.3 सीखना चाहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले 8.1 और 8.2 को अच्छे तरीके से देख लें, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस क्या है 8.3। अगर हमारे द्वारा किया गया कार्य आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी इस गर्मी की छुट्टी में अपने स्कूल को मिस ना करें। और जिस प्रकार स्कूल में आपकी पढ़ाई होती है उस प्रकार आप यहाँ भी हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से अच्छे तरीके से घर बैठे ही कोण बनाना सीख सकते हैं और त्रिभुज बनाना भी आप लोग इसी से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो 8.3 का जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, एक त्रिभुज की एक भुजा और उस भुजा पर संलग्न दोनों कोण एक दूसरे त्रिभुज के खंड भुजा पर संलग्न कोण एक समान हो तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के साथ संपूर्ण रूप से मिल जाएगा। 2 त्रिभुज बनाओ, उसके बाद दोनों त्रिभुज को काटकर एक दूसरे से मिलाकर देखो और परखो। जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हमें एक त्रिभुज बनाना है, जिसमें हमें दिखाना है कि उसमें जो संलग्न कोण है वो एक दूसरे के संपूरक है या नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो सवाल है ये उतना VVI नहीं है और ये एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा लेंथी सवाल जो है वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन मैं आपसे सिखाऊंगा, 1 नंबर क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं सिखाऊंगा ये चीज़, ठीक है। जो ज़रूरत नहीं है उसको दरकार नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, XYZ एक त्रिभुज बनाओ जिसकी भुजा YZ 6.5 सेंटीमीटर और एंगल XYZ 60 डिग्री तथा एंगल XZY 70 डिग्री है। ये हमारा सवाल का इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है और इसी के आधार पर हम लोगों को त्रिभुज बनाना है। तो देखिए बाबू, इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ते थे उसमें ये रेखा जो है ये 2 दिया करती थी और ये 2 रेखाओं के आधार पर हम त्रिभुज बनाया करते थे, परंतु इस सवाल में केवल एक ही रेखा दी हुई है और 2 डिग्रियां दी गई हैं और इन 2 डिग्रियां और एक रेखा के माध्यम से हम लोगों को त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको नहीं आता है तो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो बच्चों देखो, आपको एक कंपास लेना है, एक पेंसिल लेना है, एक स्केल लेना है और एक चांद लेना है मापने के लिए। ये सारी चीज़ें आप लेकर अपने साथ बैठिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और बनाते हैं किस प्रकार एक त्रिभुज बनाया जाएगा। तो बच्चों हम लोग बना रहे हैं 8.3, पेज नंबर हमारा है 123 का दूसरा नंबर सवाल, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है देखिए, XYZ एक त्रिभुज बनाना है जिसका YZ जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से 6.5 सेंटीमीटर माप लेंगे। तो मैंने मापने आपको सिखाया है, 0 पर एक डॉट देंगे, इसके बाद 6 1 2 3 4 5 6.5 पे यहाँ पर डॉट देंगे और इसको मिला देंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे। ये हमारा नाम इसका लिख देंगे Y और इसका नाम लिख देंगे Z। ये कितना सेंटीमीटर है तो 6.5 सेंटीमीटर ये हमारा एक रेखा हो गया। इसके बाद क्या बोला गया है, एंगल XYZ 60 डिग्री का एक कोण बनाना है। तो हम लोग अपना चांद लेंगे, चांद के माध्यम से हम लोग 60 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। तो कोण कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया है। एक आपको ऐसे चाप ले लेना है और इसको यहाँ पर एक पॉइंटर मिलाना है और इसको इससे मिलाकर यहाँ पर मेंटेन करने के बाद 60 डिग्री लेना है और 10 20 30 40 50 60 ये यहाँ पर मेरा 60 डिग्री हो गया और इसको हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे। तो ये मेरा
60 डिग्री का एक कोण बन गया। ये मेरा एक 60 डिग्री का कोण है। इसके बाद इसका नाम क्या बोला है, एक्स वाई और जेड, ये बोला गया है। इसके बाद क्या बोला है, एक्स जेड वाई 70 डिग्री का कोण बना। तो मैं 70 डिग्री का कोण यहाँ बनाऊँगा, इसके बगल में ठीक ऊपर ही यहाँ पर मैं एक 70 डिग्री का कोण बना लेता हूँ। तो आप भी इसी तरह बनाइएगा अच्छे तरीके से। 70 डिग्री कहाँ, यहाँ है। तो आप यहाँ पर रख के स्केल की सहायता से आप इसको यहाँ पर मिला दीजिए। ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 70 डिग्री मैंने यहाँ बनाया, यहाँ 60 डिग्री बनाया, 70 डिग्री बनाया, और इसका नाम क्या रखा, एक्स जेड और ये वाई, ये हो गया मेरा रेखा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला गया, इसके बाद बोला गया कि अब इन तीनों चीज़ों के माध्यम से आपको क्या बनाना है, आपको एक त्रिभुज बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं पहले त्रिभुज। तो एक सरल रेखा खींच लेंगे, जैसे मैंने सिखाया है आपको हर बार, कि आपको बस एक सरल रेखा खींच लेना है, जितना ही बड़ा हो सकता है आप उतने हिसाब से खींच लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा कंपास का काम आएगा यहाँ पर, और देखिए इसको हम पहले मापेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर देखिए y और इसको हम z को माप लेते हैं। ये क्या है, y और z को माप लिए और यहाँ पर रख के इसको काट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रख के काट लेंगे। इसका नाम रखेंगे y और इसका नाम रखेंगे z। ठीक, इसको कितना है ये वाला, तो ये है 6.5 सेंटीमीटर। ये हमारा YZ हो गया। अब क्या करना है, देखिए अब कंपास को अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। कंपास को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए हम लोग। इसके बाद यहाँ Y पे रख के एक चाप काट लेंगे, जो हम लोग काटना सीखे हुए हैं। ये मैंने चाप काट लिया, यहाँ देखिए दो चीज़ों पर रख के काट लिया। फिर यहाँ पर Y पे रखा ना, तो Y पे रखेंगे, Y पे रख के सेम जैसा वहाँ काटा वहाँ यहाँ भी क्या करेंगे, ऐसे काट लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये माप रखेंगे यहाँ पर, और इसको बढ़ा देंगे। इसको बढ़ा कर देखिए ये जो माप है ना हमारा, ये जो माप है, इस माप से ले लेंगे, इस माप से ले लेंगे, और यहाँ पर रख के Y को यहाँ से क्रॉस कर देंगे। ये मेरा ये हो गया। इसके बाद देखिए सेम करना है, इसी चाप को रहने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 70 को क्या करेंगे, काट देंगे, 70 को काट देंगे। सेम यहाँ भी अब देखिए जेड पर रखे थे ना, तो यहाँ भी हम लोग किस पे रखेंगे, जेड पे रखेंगे। जेड पर रख कर 70 को ऐसे काट लेंगे। इसके बाद इसको यहाँ रख कर इसको बढ़ा कर इसको मिला देंगे। ठीक है, देखिए इसको तो हम पूरा रेखा पर मिलाना है। ठीक, तो यहाँ पर भी रख कर इस तरफ रख कर और इसको करेंगे क्रॉस, इसको क्रॉस कर देंगे। देखिए यहाँ भी हमारी एक रेखा आ गई और यहाँ भी हमारी एक रेखा आ गई। इसको हम लोग पेंसिल से डॉट, यहाँ भी हम दे देंगे डॉट, और इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला देंगे। कितना भी ऊपर जा सकता है आपका, ठीक है, जितना ऊपर ले जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि रेखा मिलने में समय लगता है, मिलाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप ऊपर तक टाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से ये मिल गया हमारा, और ये रेखा हमारी यहाँ पर मिल गई। अब देखिए ये हमारा कितना था, ये भाई था हमारा 60 डिग्री और ये था 70 डिग्री, है ना। और 60 डिग्री का नाम क्या था, एक्स वाई जेड था ना, इसका नाम क्या रख देंगे, एक्स। देखिए एक्स वाई जेड जो है वो कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। और क्या बोला, एक्स जेड वाई, तो एक्स जेड वाई हमारा कितना, एक्स जेड वाई जो है हमारा कितना, 70 डिग्री का कोण हो गया। और यही सवाल हम लोगों को बनाने को बोला गया था और हम लोगों ने ये सवाल बना दिया। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो सवाल है वो कंप्लीट होता है। आप लोग भी यदि इसी प्रकार सवाल बनाएंगे तो आपका भी क्या होगा, सही होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन को बना लिया, एक्स वाई जेड त्रिभुज बनाना था, ये हम लोग अच्छे तरीके से बना लिए, ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी एक त्रिभुज बनाओ जिसकी भुजा बी सी 5.5 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी 60 डिग्री और एंगल ए सी भी 30 डिग्री है। ठीक है, इसको हम लोगों को क्या करना है, बनाने को बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये जो त्रिभुज है, ठीक है, ये सेम टू सेम जो सवाल है आपका 2 नंबर वैसा ही बनेगा।
ठीक है, इसको भी आप लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए, जिसके कारण आपको क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। और मैं वीडियो को मतलब ये भी बनाऊंगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनाऊंगा, ये भी आपको बना कर दिखलाऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करें और पॉज करके खुद से पहले ये बनाएं और तब जाकर वीडियो को देखें कि मैंने जो बनाया और आपने जो बनाया क्या वो दोनों एक ही हैं। अगर वो एक ही हुआ तो आपका जो मेहनत है वो सफल होता है। अगर आपका एक नहीं होगा तो बाबू एक बार रिवाइंड करके फिर से वीडियो देखिए और फिर से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो इस सवाल को हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को बोला गया है क्या कि जो BC भुजा है वो 5.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग जो सवाल बना रहे हैं वो 3 नंबर और 5.5 सेंटीमीटर हम पहले माप लेंगे। तो मेरा 5.5 कहाँ होगा, ये मेरा 0 है और ये मेरा 5, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये मेरा 5.5 यहाँ से रेखा हो गया, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। तो इस रेखा का नाम क्या बोला गया है, B, अगर बोला है C, इसका हम नाम रख लेंगे 5.5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया यहाँ पर। इसके बाद बोला है कि 60 डिग्री का कोण बनाओ और 30 डिग्री का कोण बनाओ। इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो एक लाइन खींचना होगा, एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पे और उस पर हम बना देंगे 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए जस्ट ऐसे एक बिंदु यहाँ पकड़ दीजिए और इस पर रख दीजिए आप चांद अपना, और चांद रख कर यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन जा रहा है। आपको जस्ट इसको करके और स्केल की सहायता से आपको यहाँ पर मिला देना है। ये मेरा 60 डिग्री का कोण बन गया। इसके बाद हमको 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो यहीं बीच में 30 डिग्री का कोण भी बना लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए 30, इसका नाम हम लोग को क्या बोला है, ABC है ना, तो इसका नाम A, इसका नाम B और इधर C रख देंगे। अब ACB बोला है 30 डिग्री, तो सेम करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे और यहाँ पर पॉइंट दे के इसको हम इसे माप लेंगे। कितना बोला, 30 डिग्री बोला है, 30 डिग्री यहाँ आता है। उसके बाद स्केल की सहायता से हम इसको मिला लेंगे। ये मेरा 30 डिग्री का कोण बन गया। इसका नाम क्या बोला है, ACB, AC और B, ये मेरा रेखा हो गया। अब क्या बोला, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा सीखे हम लोग अपना मन से एक रेखा खींचेंगे। अपना मन से एक रेखा खींच लिए, इस रेखा का जो साइज़ होना चाहिए वो उस कंपास से ले लेंगे। तो हमारा कंपास क्या बोल रहा है, यहाँ लेंगे B और इसको खींचेंगे C तक। देखिए मैंने खींच लिया, ये मेरा चाप हो गया रेडी। और यहाँ रख के हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। ये मैंने काट लिया। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है B और इसका नाम है C, ठीक है। उसके बाद सेम पोजीशन अपना कंपास की सहायता से एक चाप ले लेंगे। इतना बड़ा चाप मैंने ले लिया, इसको रखेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। अपना मन से कर सकते हैं, इसमें कोई रोक झोंक नहीं है। यहाँ रख के, ये B पर रखा ना मैंने, तो यहाँ भी मैंने किस पर रखूँगा, B पर रखूँगा, ठीक है। और B पर रख के यहाँ से ऐसे चाप काट लूँगा, मैंने काट लिया, ठीक। उसके बाद यहाँ रख के इसका माप ले लूँगा। देखो माप मेरा एकदम परफेक्ट है। 60 डिग्री को आपको चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 60 डिग्री जो आप चाप काटेंगे उसका पहला चाप ही 60 डिग्री होता है, ठीक है। ये मैंने चाप काट लिया। 30 डिग्री का भी सेम यहाँ पे रख के मैं यहाँ पे रख के चाप काट लूँगा। ये मैंने चाप काट लिया। सेम C पर रखा था ना, तो C पर यहाँ रखूँगा और यहाँ से ऐसे काट लूँगा। ये मैंने काट लिया। अब यहाँ रख के बस मेरे को चाप एडजस्ट करना है। चाप एडजस्ट करके देखिए मेरा 30 डिग्री हो गया। ये सेम टू सेम 30 डिग्री का चाप है मेरा। इसको यहाँ पे रख के मैं यहाँ पे काट दूँगा इसको। क्या किया दोस्तों, यहाँ पे रख के देखो बच्चों, मैंने इसको ऐसे काट दिया, ठीक है। ये मेरा 30 डिग्री का चाप हो गया। अब बस हमको क्या करना है, इस कोण को और इस कोण को जो मैंने रेखा काटी है उसको आपस में मिला देना है। तो पहले इसको खींच लेते हैं हम लोग ऊपर की तरफ। इसको मैं ऊपर की तरफ ऐसे खींच लूँगा, ठीक। इसके बाद इसको मैं यहाँ से ऐसे करके मिला दूँगा। ये मेरी यहाँ पर रेखा मिल गई, ये मेरी यहाँ पर रेखा मिल गई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए इसका नाम BC हो गया, तो ये क्या हो गया, ABC मेरे त्रिभुज बन गया, जिसमें BC भुजा जो है वो कितना है, 5.5 सेंटीमीटर
है, ठीक है। और इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इजी है और इसी प्रकार आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही हुआ कि गलत हुआ। अगर आपका सही हुआ तो बहुत बढ़िया है, अगर गलत हुआ तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, और इस प्रकार आपका अगर सवाल बनता है तो वो बिल्कुल ही सही माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें आप डिग्री लिख दीजिएगा एक बार, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग 4 नंबर सवाल की ओर देखते हैं, 4 नंबर सवाल किस प्रकार बनाया जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए 4 नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है, PQR एक त्रिभुज बनाओ जिसकी भुजा 7.2 सेंटीमीटर, एंगल PQR 80 डिग्री एंड एंगल PRQ 115 डिग्री है। त्रिभुज बनाने का कारण बताओ, त्रिभुज बनाने का कारण बताओ। तो ये जो चीज़ें दी गई हैं इसके हिसाब से हमें त्रिभुज बनाना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, इससे पहले भी जो मैंने 8.2 पढ़ाया था उसमें मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि देखो कोई भी त्रिभुज बनता है ना बाबू, वो त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो कोण बना गया है, ये कोण, 2 कोण ही मिलके 180 डिग्री क्रॉस कर दे रहे हैं, मतलब पार कर जा रहे हैं। तो तीनों कोण का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यही एक त्रिभुज का नियम है। परंतु ये 2 कोण ही जब 180 डिग्री क्रॉस कर जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक त्रिभुज बना पाएँ। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो त्रिभुज नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो त्रिभुज नहीं बनेगा तो आपको ये कारण लिखना होगा, तब जाकर ये क्या होगा, सवाल सही माना जाएगा। तो आइए इसको हम लिखते हैं, ये त्रिभुज क्यों नहीं बनेगा और हमको ये प्रूफ करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आइए पहले लिख कर दिखाते हैं कि आप लोग भी इसको अपने कॉपी में उसी तरह लिखिएगा जैसा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए 4 नंबर सवाल में आप लिखिएगा, यहाँ पर त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। क्या लिखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का परिमाण एक त्रिभुज के तीनों कोणों का परिमाण 180 डिग्री होता है। डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर 2 कोणों का परिमाण ही 180 डिग्री से ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। यहाँ पर त्रिभुज बनाना संभव नहीं है और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग भी लिखिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, जिसके कारण आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने चौथे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया और आइए चलते हैं इस 8.3 के अंतिम क्वेश्चन 5वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर यहाँ पर हम लोग का क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग चलिए समझते हैं पहले 8.3 के अंतिम क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों 8.3 का अंतिम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, DEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी EF भुजा की लंबाई
6.2 सेंटीमीटर एवं उस पर संलग्न कोण, दोनों कोण का योगफल 100 डिग्री है। ठीक है, अब ये हम लोगों को बनाना है। यहाँ पर देखिए, अब तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई साहब इसमें तो भैया इसमें तो आपका दो दो कोण दे दिया गया था, लेकिन यहाँ पर तो दो कोण नहीं दिया गया है, यहाँ पर तो केवल 100 डिग्री का कोण दे दिया गया है। ये सवाल तो बिल्कुल इन दोनों सवाल से अलग है, हम इसको कैसे बनाएंगे? तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया है। ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? जिसकी आमने सामने की दो भुजा परस्पर समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही बता दें कि त्रिभुज का नाम क्या है? DEF है। त्रिभुज का नाम हमारा DEF है, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसमें EF जो भुजा है, EF जो भुजा है वो 6.2 सेंटीमीटर है। और ये जो हमारा दो कोणों का योगफल जो है वो 100 डिग्री है। यहाँ पर 100 डिग्री जो है वो योगफल है बाबू, समझिएगा। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, योगफल दिया गया है। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़कर, यानी दो भुजाएं तो दी गई हैं, उसका योगफल है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? हमको बहुत ही सिंपल यहाँ पर क्या है कि इसको अगर हम दो भागों में तोड़ दें, 60 + 40 तो 100 हो जाएगा, 50 + 50 100 हो जाएगा, 30 + 70 100 हो जाएगा। इस प्रकार तो हमको क्या बोला? समद्विबाहु त्रिभुज बोला है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी आमने सामने की दो भुजा बराबर होती है। यदि 100 है तो 50-50 कर देंगे तो क्या होगा? दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमारा यहीं पर सवाल आधा सॉल्व हो गया। अब चलिए इसको हम बनाकर आपको दिखाते हैं, इतने आसान तरीके से आप इसको कैसे बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा था? 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है DEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, EF भुजा की लंबाई 6.2 सेंटीमीटर है। तो चलिए पहले हम लोग 6.2 सेंटीमीटर माप लेते हैं। इसमें तो कोई जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है। 6 यहाँ है, 1.2 यहाँ है, तो 6.2 हमारा यहाँ पर लेके इसको माप लेना है। ये हमारा क्या हो गया? 6.2 सेंटीमीटर। कौन सी भुजा है? E और ये F, ये दो भुजा है E और F। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है आपको कि कोण का योगफल 100 डिग्री है। तो 100 डिग्री है तो हम अगर 50-50 कर देते हैं तो हमारा क्या होगा? 100 हो जाएगा। हमको दो कोण बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारा एक ही कोण से सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ बना लेते हैं एक कोण। यहाँ पर हम एक कोण बना लेते हैं, खींचे, यहाँ रखे, 50 डिग्री हमारा यहाँ आ रहा है। इस हिसाब से हम इसको यहाँ पर मिला लेंगे। ये हमारा 50 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, और इसी हिसाब से क्या बनाना है? हमको बाकी चीज़ें बनानी है। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, अपने से क्या करना है? एक रेखा खींच लेना है। बहुत ही आसान सवाल है बाबू, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक रेखा खींच लेना है और यहाँ पर रख के इसको ऐसे माप लेना है। अच्छे तरीके से माप लेंगे हम। देखिए यहाँ पर मैंने माप लिया। ठीक है, माप लेने के पश्चात आपको यहाँ पर रख के इसको काट लेना है। तो ये रेखा हमारी क्या हो गई? ये हमारी E हो गई और ये हमारी F हो गई। और ये कितने सेंटीमीटर? तो 6.2 सेंटीमीटर है। बस अब कुछ नहीं करना है। और ये हमारा चाप रेडी अपने मन से, और यहाँ पर रखना है। इस पर रख कर बाबू बस ऐसे काट देना है। ठीक है, ये मैंने काट दिया। बस यहाँ भी रख के, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे इधर चाप काटेंगे। और हमको तो बार बार चाप लेना नहीं है, तो एक ही चाप से हमारा क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चाप काट लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ रखेंगे इसको और यहाँ पर इसको चाप देंगे। चाप का देखिए माप मिला लेंगे। माप मिलाने के पश्चात हम यहाँ रखेंगे और इसको काट लेंगे। यहाँ रखेंगे और इसको भी यहाँ से काट देंगे। और ये हमारा दो चाप रेडी हो गया। और इसको एक यहाँ पर बिंदु देंगे, एक यहाँ पर बिंदु देंगे, एक यहाँ बिंदु है ही हमारे पास और एक यहाँ बिंदु है ही हमारे पास। अब इन चारों बिंदुओं को आपस में क्या करेंगे? मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ रखा और ये यहाँ से रख के एक ऊपर खींच दिया। और फिर यही सेम प्रोसेस यहाँ भी करूँगा। इसको यहाँ रख के ऊपर की तरफ खींच दूँगा। और ये मेरा क्या है? DEF, ये त्रिभुज बन गया। तो ये कितना डिग्री है? ये 50 डिग्री हो गया। और ये भी कितना डिग्री है? 50 डिग्री हो गया। देखिए, तो आपने आमने सामने की दो भुजा एकदम बराबर हैं। और ये क्या है? ये EF जो है ये हमारा 6.2 सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार बाबू हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।
आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर DEF एक त्रिभुज है जिसका EF भुजा ये है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, दोनों ही आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी क्या होगा, ये सही ही माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वह लोग भी अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कर पाएँ। याद रखिएगा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी इसे पिया है वो दहाड़ा है। तो आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में हम चाहेंगे कि आप लोग बेहतर से बेहतर रिजल्ट करें और अच्छे तरीके से सीखें। सीखने का प्रयास आपका ललक बना रहे, और जब हम हैं तो क्या गम है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जोश के साथ, और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार आप लोग भी अच्छे तरीके से सीख पाएंगे मैथ्स को। तो आप लोग भी पढ़िए अच्छे तरीके से और सीखने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।